Hello everyone. Today we'll be going to discuss about pre-AITS test number 5 for NEET exam. तो बच्चों इस पे हम क्या डीलिंग विद बॉटनी और जिसमें जो चैप्टर्स हम यहाँ पे स्टडी करेंगे और जो डिस्कस करेंगे वो है आपका सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल डिवीजन एंड लिविंग वर्ल्ड। तो 3 चैप्टर्स यहाँ पे हम बच्चों क्या है डिस्कस करेंगे। सेल, सेल साइकिल, सेल डिवीजन एंड सजीव जगत, लिविंग वर्ल्ड। तो लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 91। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। यहाँ पे आपको बताना बच्चों कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट या कौन सा जो आपका जो पॉइंट्स है वो इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट मैच कौन सा ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है? जैसे थाइलेकोइड्स आपको पता है फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक होते हैं जो कि आपके प्लास्टिड्स के स्टोमा में मिलते हैं, करेक्ट है। सिस्टर्नी डिस्क शेप आप जानते हो, डिस्क शेप सैक इन गोल्गी एपरेटस, ठीक है ये भी। एंड राइबोसोम्स सीन इन यूकैरियोट बट नॉट इन प्रोकैरियोट, ये गलत है क्योंकि प्रोकैरियोट में भी आपका 70 टाइप ऑफ राइबोसोम्स मिलता है और यूकैरियोट दोनों में राइबोसोम्स मिलता है। तो यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनेल से हर जगह देखने को मिलेगी बच्चों। तो ये आपका क्या है इनकरेक्ट, तो यही आंसर है अपना। लास्ट में देख लेते हैं, सेंट्रियोल सीन इन एनिमल सेल बट नॉट इन हायर प्लांट, ये भी करेक्ट है। तो ये इनकरेक्ट है आपका बच्चों, हमें यही देखना था, ठीक है। तो आपने देख ही लिया, यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, थर्ड। तो आंसर हमारा जो बच्चों है हम देंगे थर्ड आंसर, ठीक है। राइबोसोम्स दोनों सेल्स में देखने को मिलता है। नेक्स्ट बच्चों 92, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स। आपने जाना कि सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेस पे, लोकेशन के बेस पे 4 टाइप्स के क्रोमोसोम्स होते हैं, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक एंड एक्रोसेंट्रिक एंड टेलोसेंट्रिक पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमियर। तो यहाँ पे हम जो बात करेंगे बच्चों वो क्या है, सब मेटासेंट्रिक के बारे में पूछा है। यहाँ भी इनकरेक्ट आपसे पूछा गया है। सेंट्रोमियर प्रेजेंट स्लाइटली अवे फ्रॉम द सेंटर, करेक्ट है। क्रोमोसोम्स हैव इक्वल आर्म कॉल्ड पी एंड, नहीं, यदि सेंट्रोमियर की पोजीशन आपका बीच में नहीं होगा तो एक आर्म छोटा बनेगा और एक आर्म बड़ा बनेगा। तो यहाँ पे क्या है इक्वल आर्म, तो ये बच्चों क्या है इनकरेक्ट है। हैप्पियर हेल शेप ड्यूरिंग एनाफेज, क्योंकि एनाफेज में ही हम क्या शेप की स्टडी करते हैं, तो ये भी बच्चों क्या है करेक्ट। एंड आर हेट्रोब्रैंकियल, बिल्कुल एक आर्म आपका अनइक्वल आर्म होते तो हेट्रोब्रैंकियल होता है, तो ये भी आपका करेक्ट है। तो आंसर आपका सेकेंड आ जाएगा बच्चों, दोनों जो आप भुजाएं समान है, ये आपका गलत है। सेकेंड इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स। इसमें बच्चों देखना आपको 93, स्टेट द ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू फॉल्स को आपको बताना है, आइडेंटिफाई करना है एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। साइज ऑफ प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म पीपीएलओ लाइक ऑर्गेनिज्म इज 0.1 माइक्रोमीटर, बच्चों स्टेटमेंट करेक्ट है, ट्रू है। लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल ऑस्ट्रिच एग सेल, आपको पता है बच्चों सबसे बड़ा लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल है, ठीक है। तो ये बच्चों ये भी आपका क्या है ट्रू है, तो थर्ड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ गिवन फीचर्स, कुछ फीचर्स यहाँ पे दिए गए हैं और उसके बेस पे आपको क्या है ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना, डिटेक्ट करना है। देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, तो बच्चों हमें यहीं से पता चल गया जब भी किसी सेल में वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं होता है, मेम्ब्रेन बाउंड आपका जो न्यूक्लियस नहीं होता है, तो वो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, ठीक है। दूसरा जेनेटिक मटेरियल इज नेक्ड, ओके, तो आपने देखा है कि जेनेटिक मटेरियल भी नेक्ड है। हैव सेल वॉल, क्योंकि प्रोकैरियोट में सेल वॉल भी मिलती है एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा, ये भी आपका हो गया। राइबोसोम्स आर प्रेजेंट, ये भी होते हैं। तो बच्चों आपको पता चल गया कि ब्लूग्रीन एल्गी ही प्रोकैरियोट है, प्रोटिस्टा ये सब यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, यूकैरियोट। ये भी आपका क्या फंजाई भी यूकैरियोट है, एकमात्र जो पीके है वो ये है प्रोकैरियोट। तो बच्चों ये आपका फर्स्ट आंसर आ जाएगा।
तो नीले हरे सहवाल आपका आंसर आ जाएगा। फर्स्ट द करेक्ट आंसर। 95 में देखेंगे आप बच्चों, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट को आपको क्या बच्चों सेलेक्ट करना है। अबाउट मीजोसोम्स, मीजोसोम्स आपको पता है कि मेम्ब्रेनस इनफोल्डिंग्स होती हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, एक्सटेंशन होते हैं और प्रोकैरियोट का फीचर है। इट इज ए स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ मेम्ब्रेन, बच्चों ये तो करेक्ट है। इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोट, बिल्कुल प्रोकैरियोट में देखने को मिलता है। हेल्प इन डीएनए रेप्लिकेशन, ये भी सही है, डीएनए रेप्लिकेशन में मदद करता है। कंटेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, नहीं वो तो क्रोमेटोफोर करता है, जो कि फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में ब्लू ग्रीन एल्गी में देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये बच्चों आपका जो फोर्थ है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इनकरेक्ट, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा फोर्थ। इसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट नहीं होते हैं, जबकि यहाँ पे लिखा हुआ है इट कंसिस्ट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इन बैक्टीरियल क्लोरोफिल। तो हमारा जो बच्चों आंसर है वो आपका क्या आ जाएगा, फोर्थ आंसर आ जाएगा। 96 देखोगे आप, मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल particularly the bacterial cell have a chemically complex cell envelope and which consists of outermost, आपको जानते हो बच्चों प्रोकैरियोट में 3 लेयर्ड टाइटली बाउंड सेल एनवेलप मिलता है, जिसके आउटरमोस्ट जो कवरिंग होती है उसे हम ग्लाइकोकैलेक्स बोलते हैं, मिडिल लेयर को आप सेल वॉल बोलते हैं और इनरमोस्ट लेयर को प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, तो आप ए में क्या लिखोगे, सेल एनवेलप जो कॉम्प्लेक्स होता है एंड कंसिस्ट, आउटरमोस्ट जो लेयर होगी आपका वो ग्लाइकोकैलेक्स होगी। ठीक है, तो बी आपका क्या है ग्लाइकोकैलेक्स और ए को क्या बोलेंगे आप, सेल एनवेलप। तो सेकंड आपका बच्चों क्या है आंसर आ जाएगा। सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में आपको पता बच्चों कुछ सरफेस स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे फ्लैजेला है, फिम्बरी है, पिली है। तो इनमें से पूछा गया है कौन सा लोकोमोशन में मदद करता है, मोटिलिटी में कौन मदद करता है। सरफेस स्ट्रक्चर बैक्टीरिया प्ले इन मोटिलिटी मींस लोकोमोशन में कौन मदद करता है। प्लाई, प्लाई तो नहीं करेगा, फिम्बरी भी नहीं करेगा, क्योंकि ये जो आपका पिली होती है प्लाई हम बोलते हैं बच्चों, ये कॉन्जुगेशन में मदद करती है। और जो फिम्बरी होती है अटैचमेंट में मदद करती है, किसी भी सरफेस से, स्टोन से या होस्ट की टिश्यू से स्टिक होने में मदद करती है। क्रोमेटोफोर फोटोसिंथेसिस में मदद करता है और बचा क्या, फ्लैजेला ही लोकोमोटरी ऑर्गन है जो कि मोटाइल फॉर्म में देखने को मिलता है। तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा बच्चों, 4। कशाभी का मदद करेगा इसमें। 98 रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, आपको करेक्ट को देखना है। राइबोसोम्स आर साइट ऑफ प्रोटीन फॉर्मेशन, बिल्कुल सही है बच्चों, करेक्ट है, राइट। राइबोसोम्स आप देखते हो, राइबोसोम्स और पॉलीसोम ट्रांसलेट एमआरएनए इनटू प्रोटीन, आपको पता है कि पॉलीसोम्स में जो राइबोसोम्स है वो एमआरएनए को प्रोटीन में ट्रांसलेट करते हैं। तो बच्चों ये भी क्या आपका करेक्ट है। ओनली स्टेटमेंट ए इज करेक्ट, नहीं बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो बोथ स्टेटमेंट ए बी आर करेक्ट। तो थर्ड आंसर अपना आ जाएगा, दोनों कथन सही है। प्लांट एंड एनिमल सेल्स आर डिफरेंशिएट, अब यहाँ पे देखो प्लांट एंड एनिमल सेल दे रखे, प्लांट एंड एनिमल सेल्स आर डिफरेंशिएट एज द फॉर्मर पजेस। इसमें देखना है कि प्लांट सेल एनिमल सेल से कैसे डिफर करती है, ये आपको पॉइंट यहाँ पे देखना है। फॉर्मर मतलब पहले वाली में क्या है, आप जानते हो प्लांट में सेल वॉल मिलती है जबकि एनिमल में नहीं मिलता। अब सेल मेम्ब्रेन दोनों में मिलता है, वो यूकैरियोट हो या प्रोकैरियोट हो या प्लांट हो या एनिमल हो। ठीक है, प्लास्टिड्स ये भी केवल प्लांट में मिलते हैं। एंड लेटरल सेंट्रल वैक्यूल, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल भी आपको क्या है बच्चों, सेफ वैक्यूल भी प्लांट सेल का फीचर्स है। तो 3 पॉइंट से आपका प्लांट क्या है, आपके एनिमल से डिफरेंट है। एनसीईआरटी में पॉइंट्स आपका गिवन है। तो ए बी एंड ए सी एंड डी, ए सी एंड डी, तो थर्ड आंसर आ जाएगा। मार्क द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के संदर्भ में आपको क्या गलत स्टेटमेंट के बारे में बताना है। ठीक है, तो मेजर लिपिड्स आर फॉस्फोलिपिड इन दी मेम्ब्रेन। ठीक है, मेजर जो लिपिड्स है वो फॉस्फोलिपिड्स है। मेम्ब्रेन आल्सो कंटेन कोलेस्ट्रॉल, बिल्कुल, यदि हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो उसकी मेम्ब्रेन में बच्चों क्या कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। टेल ऑफ लिपिड्स आर हाइड्रोफोबिक, बिल्कुल, जो टेल है वो हाइड्रोफोबिक होते हैं और जो हेड आपका होता है वो बच्चों हाइड्रोफिलिक होता है, वाटर लविंग होता है। BBC है।
एंड नॉन पोलर हेड, अब आप देखो गलत हो गया, पोलर हेड होता है, टेल आपकी नॉन पोलर होती है। तो यही स्टेटमेंट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्वस एनवायरनमेंट, बिल्कुल आपका क्या बच्चों ये गलत है, फोर्थ स्टेटमेंट आपका गलत है। तो यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपके क्या होना चाहिए था, यहाँ पे पोलर हेड होता है। जब भी आप कोई मेम्ब्रेन डायग्राम बनाते हो तो ये आप यहाँ पे देखते हो तो आप देखोगे तो जो टेल होती है वो हमेशा एक्वस एनवायरनमेंट से प्रोटेक्टेड रहती है, और जो आपका हेड है वो पोलर होता है। ठीक है, तो ये हेड रीजन है, हेड, और ये आपका क्या है, टेल है। टेल आपका देखा है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से बनी होती है, एक्वस एनवायरनमेंट से ये प्रोटेक्टेड रहती है, टेल वाला पोर्शन। ओके, तो ये वाला होना चाहिए था। तो इसलिए बच्चों हमारा आंसर क्या आ जाएगा, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, The many molecules moves across the membrane along the concentration gradient। जब भी बात along the concentration gradient की आती है तो उस ट्रांसपोर्ट को हम पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। जब अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आती है तो उसे हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, जिसमें एटीपी का यूटिलाइजेशन होता है। ठीक है, तो डू नॉट रिक्वायर एनर्जी, तो आप देखोगे तो ऑल स्टेटमेंट ट्रू फॉर ऑल एक्सेप्ट यहाँ पे आ गया, तो ये पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात कर रहा है। पैसिव ट्रांसपोर्ट, सिंपल डिफ्यूजन्स, ठीक है, तो ऑस्मोसिस, ये तीनों आपके पैसिव ट्रांसपोर्ट है। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में बच्चों अगेंस्ट द कंसंट्रेशन होता है, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा, ये इससे अलग है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच, इनकरेक्ट मैच को आपको बताना है यहाँ पे। क्लोरोप्लास्ट कंटेन कैरोटीनॉइड, बिल्कुल सही है यार, क्लोरोप्लास्ट में पिगमेंट्स होते हैं। एमाइलोप्लास्ट स्टोर कार्बोहाइड्रेट, बिल्कुल करेक्ट है, ये भी आपके दोनों करेक्ट है। एंड हेलायोप्लास्ट स्टोर्ड प्रोटीन, नहीं, ये फैट को, ऑयल को स्टोर करता है, तो ये बच्चों क्या गलत है। एंड क्रोमोप्लास्ट कंटेन कैरोटीनॉइड, ये भी सही है। तो बच्चों हमारा क्या थर्ड आंसर आ जाएगा, इसलिए ऑयल को स्टोर करता है, तो ये आपका आंसर यहाँ पे क्या आना चाहिए, आपका थर्ड। ये इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट हमें यहाँ पे पूछा गया। ठीक है, तो क्योंकि ये ऑयल को स्टोर करता है, जबकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ये प्रोटीन को, वो तो आपका एल्यूरोप्लास्ट होता है जो प्रोटीन को स्टोर करता है। द मेन एरेना या एरिया ऑफ वेरियस सेलुलर एक्टिविटी, आप जानते हो सेल के अंदर जो मुख्य एरिया है जो उसके मेजर वॉल्यूम को कवर करता है वो साइटोप्लाज्म है। तो साइटोप्लाज्म वो बच्चों एरिया आ जाएगा जिसमें सेल की वेरियस एक्टिविटी परफॉर्म होती है, साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य। तो साइटोप्लाज्म में बच्चों ये सेलुलर एक्टिविटी का मेन एरेना है। तो सेमीफ्लूइड मैट्रिक्स है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम डज नॉट इंक्लूड, तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम जानते हो कि सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं यूकेरियोट में वो अपने स्ट्रक्चर में और अपने फंक्शन में डिस्टिंक्ट होते हैं, लेकिन कुछ सेल ऑर्गेनेल्स क्या बच्चों अपना जो वर्क है वो कोऑर्डिनेशन वे में करते हैं और एक सिस्टम बनाते हैं जिसे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बोलते हैं, जिसमें ईआर, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है, गोल्गी बॉडी भी है, पेरोक्सिसोम नहीं आएगा, तो बच्चों ये आंसर आ जाएगा आपका पेरोक्सिसोम। पेरोक्सिसोम इज नॉट ए पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, द शेप ऑफ द सेल, यहाँ पे आपको बच्चों क्या इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। द शेप ऑफ द सेल में वेरी विद फंक्शन दे परफॉर्म, बिल्कुल करेक्ट है बच्चों। तो सेल का जो फंक्शन है, ठीक है, तो वो आपने देखा है कि जो शेप है वो फंक्शन पर डिपेंड करती है। ह्यूमन आरबीसी इज अबाउट 7 माइक्रोमीटर इन लेंथ, तो बच्चों ये डायमीटर है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। द एग ऑफ ऑस्ट्रिच आइसोलेटेड लार्जेस्ट सेल है, ये भी करेक्ट है। एंड द माइक्रोप्लाज्मा द स्मॉलेस्ट सेल, जिसकी जो बच्चों साइज है वो 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ, ये भी आपका करेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, जो इनकरेक्ट है वो सेकंड है, सेकंड। 106 देखेंगे बच्चों, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो कुछ करेक्ट ऑप्शन आपको यहाँ पे बताना है। जैसे आप देख रखा है यहाँ पे, क्रोमेटिन कंटेन डीएनए एंड हिस्टोन, आपको पता है कि जो क्रोमेटिन मटेरियल है बच्चों ये एक न्यूक्लियो प्रोटीन है, इसमें डीएनए, आरएनए, स्टोन प्रोटीन एंड नॉन स्टोन प्रोटीन आपके होते हैं। ठीक है, तो ये करेक्ट है। एंड पॉलीराइबोसोम, जो आपको बच्चों चेन ऑफ राइबोसोम्स, आपको बहुत सारे राइबोसोम्स यदि एक सिंगल एमआरएनए से जुड़ जाए तो उसे पॉलीराइबोसोम्स बोलते हैं, तो ये भी आपका करेक्ट है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया ये एमआरएनए मैंने बनाया, इस एमआरएनए पे क्या है कि बहुत सारे राइबोसोम्स आपके जुड़े हैं, ये आपके बहुत सारे राइबोसोम्स से जुड़ जाए तो इसी चेन को हम क्या बोलेंगे बच्चों, पॉलीराइबोसोम्स बोलेंगे। ठीक है, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर इसे क्या बोला आपने, मैसेंजर है एमआरएनए, और ये आपके क्या बहुत सारे राइबोसोम्स से जुड़ गए हैं,
राइबोसोम्स, ये सारे राइबोसोम, इसीलिए हम इसको टर्म्स यूज करते हैं पॉलीसोम्स या पॉलीराइबोसोम। तो बच्चों दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी आर करेक्ट। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, थर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है, थर्ड। 107 देखेंगे, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यहां भी आपको क्या बच्चों, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। इंटरफेज के लिए, इंटरफेज आप जानते हो रेस्टिंग फेज होती है, प्रिपरेटरी फेज होती है, लेकिन इसमें कभी भी सेल का डिवाइड नहीं करता, प्रिपेयर करता अपने आप को। ठीक है, तो मोस्ट एक्टिव स्टेज है, बिल्कुल सही है सेल साइकिल का। ऑल्सो कॉल्ड इज रेस्टिंग फेज, क्योंकि सेल इसमें ग्रो करता है, डिवाइड नहीं करता, मेटाबॉलिकली एक्टिव है। एंड स्टेज द सेल प्रिपेयर सेल फॉर डिवीजन, बिल्कुल प्रिपरेटरी फेज है, तो लास्ट ही बचेगा। एंड इन दिस स्टेज द एक्चुअल सेल डिवीजन, नहीं, ये एम फेज में आपका होता है, तो ये रॉन्ग है, यही हमको आइडेंटिफाई करना था। तो हमारा जो आंसर है वो बच्चों क्या है, फोर्थ आंसर आ जाएगा। ट्रू एंड फॉल्स के बारे में यहाँ पे देखना है, कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, उनको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। ट्रू एंड फॉल्स, तो आपको करेक्ट, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। इन एनिमल सेल डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट इन न्यूक्लियस, बिल्कुल सही है, ये ट्रू है। इन एस फेज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन सेम, बिल्कुल एस फेज में डीएनए का डुप्लीकेशन हो जाता है, डीएनए की अमाउंट डबल हो जाती है, लेकिन क्रोमोसोम्स का जो नंबर है बच्चों रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी आपका क्या बच्चों, ट्रू है। तो ऐसा ऑप्शन हमारे पास क्या, थर्ड है। तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा बच्चों, थर्ड द करेक्ट आंसर। 109 द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेज। आपने देखा कि प्रोफेज जो होता है, प्रोफेज फर्स्ट जो है मियोसिस का, उसके कुछ सीक्वेंस दे रखे हैं। ठीक है, तो कौन सा करेक्ट है, लेप्टोटीन, पेकाइटीन, गलत आ गया, जाइगोटीन आता है। ठीक है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस एकदम करेक्ट लग रहा है। लास्ट में आप देखोगे लेप्टोटीन, जाइगोटीन, डिप्लोटीन, ये भी रॉन्ग है, बाकी सब आपके गलत है। ठीक है, तो ला जरा पानी दे दे, ठीक है, तो बहुत ही सीक्वेंस आपका आता है। तो सेकंड आंसर बच्चों करेक्ट है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। तो हमारा जो आंसर जो आएगा बच्चों वो क्या है, सेकंड। 110 देखेंगे आप, फाइंड द इनकरेक्ट मैच। इनकरेक्ट आपको बताना है। प्रोफेज द क्रोमेटिन कंडेंसेशन, बिल्कुल आपको पता है बच्चों, द कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल मार्क द बिगिनिंग ऑफ प्रोफेज, प्रोफेज का ये बिगिनिंग है। मेटाफेज, क्रोमोसोम्स अलाइन हो जाते हैं आपके, बिल्कुल मेटाफेजिक प्लेट पे अलाइन हो जाते हैं। एंड एनाफेज, क्रोमेटिड्स मूव्स टुवर्ड द पोल्स, बिल्कुल आपका क्या सेंट्रोमियर स्प्लिट होता है और सिस्टर क्रोमेटिड आपके पोल्स की तरफ मूव करते हैं। एंड टीलोफेज, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर नहीं, ये तो एनाफेज का फंक्शन है। बच्चों यही हमारा क्या है, इनकरेक्ट है, वही हमें आइडेंटिफाई करना है। तो फोर्थ आंसर अपना आ जाएगा। 111 माइटोसिस डज नॉट, कहाँ नहीं होती है या क्या नहीं करती है माइटोसिस, मेंटेन साइज, बिल्कुल इट रेगुलेट द साइज ऑफ द सेल, जैसे सेल का साइज बढ़ता है तो वो डिवाइड करती है, माइटोसिस में से जाना होगा। ब्रिंग अबाउट द रिडक्शनल इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर, ब्रिंग अबाउट रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड इंट्रोड्यूस वेरिएशंस। आपको पता है कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका होता है या फिर आपका बाइनरी फिजन आपका हो रहा हो, तो वो उसमें माइटोसिस मदद करता है, सेल डिवीजन मदद करता है। बट ये वेरिएशन क्रिएट नहीं करती, क्योंकि इसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होता, कोई जेनेटिक वेरिएबिलिटी नहीं आती, जेनेटिक स्टेबिलिटी लेके आती है। तो बच्चों ये आपका क्या है, ये आंसर आ जाएगा, ये काम नहीं करती है। मेंटेन द सेम टाइप एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन डॉटर, ये भी काम करती है। तो बच्चों क्या है, थर्ड आंसर आपका आ जाएगा, क्योंकि मियोसिस से वेरिएशंस आती है ना कि माइटोसिस से। तो थर्ड आंसर अपना क्या है बच्चों, करेक्ट है। 112 में देखेंगे आप, 112 द डबल मेटाफेजिक प्लेट, आप जानते हो ये मियोसिस फर्स्ट में आपका होता है। ठीक है, तो क्योंकि आपका होता है बाइवेलेंट अरेंज होगा, तो 2 सेंट्रोमियर्स आपको देखने को मिलेंगे, तो इसीलिए वहां पे हमने मेटाफेज फर्स्ट में 2 आपके क्या है, आपका मेटाफेजिक प्लेट बनती है। ठीक है, तो मेटाफेज, तो फोर्थ आंसर अपना आ जाएगा। 113 में आप देखोगे द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ मियोसिस इज,
सबसे जो लंबी जो फेज होती है आपको पता है, प्रोफेज आपका क्या है, फर्स्ट, कॉम्प्लिकेटेड भी है, लॉन्गेस्ट भी है। फर्स्ट आंसर आ जाएगा। 114 में आप देखो बच्चों, ड्यूरिंग इंटरकाइनेसिस, इंटरकाइनेसिस क्या है बच्चों, एक गैप है मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड के बीच का। इसमें डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता, इसमें आरएनए फॉर्मेशन, प्रोटीन फॉर्मेशन, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन। लिखा है कि नो डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल इन एनिमल सेल, तो बच्चों ये गलत है, होता है। नो सेंस ऑफ आरएनए, ये भी आपका होता है, तो ये भी गलत है, इसलिए लिखा नहीं होता। नो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, बिल्कुल करेक्ट है, डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता, ये सही है। एंड डबल अमाउंट ऑफ डीएनए एज कंपेयर, देखो डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता, तो बच्चों ये भी गलत, तो क्या आंसर आ गया अपना, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। 115 में आप देखोगे बच्चों, इफ देयर आर 20 क्रोमोसोम, जीवन फेज में 20 क्रोमोसोम्स है, तो ये बाइवेलेंट का नंबर क्या होगा और क्रोमेटिड का नंबर क्या होगा। ठीक है, जाइगोटीन की बात कर रहा है, तो आप जानते हो बच्चों बाइवेलेंट के लिए हमें पता है नंबर ऑफ बाइवेलेंट जो है, नंबर ऑफ बाइवेलेंट के लिए हम यहाँ पे बात करते हैं बच्चों n/2 आप निकाल सकते हो। n यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, जो आपका यहाँ पे कितना दे रखा है, 20 दे रखा है। ठीक है, तो n इजिकल टू कितना मिल गया, 20, तो फॉर्मूला लगा देंगे तो 20/2, तो बच्चों 10 बाइवेलेंट आ जाएंगे। ठीक है, तो कितने 10/10 बाइवेलेंट हो जाएंगे। और क्रोमेटिड का नंबर हमें यदि निकालना हो, क्रोमेटिड के नंबर के लिए हमें बात करना है बच्चों, बाइवेलेंट को मल्टीप्लाई कर दो किससे, 4 से, क्योंकि एक बाइवेलेंट में 4 क्रोमेटिड आपका होता है। तो क्रोमेटिड के नंबर के लिए हम बात कर सकते हैं बच्चों, बाइवेलेंट में बाइवेलेंट इंटू 4, तो आपने देखा है कि हमारे पास बाइवेलेंट कितने, 10 इंटू 4 करोगे तो 40 क्रोमेटिड आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट आंसर द करेक्ट आंसर। ओके, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट। रिजोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, देखो सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स एक आरएनए प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स है जो जाइगोटीन में बनता है, जिससे सिनेप्सिस होती है, लेकिन ये डिप्लोटीन में क्या डिसॉल्व हो जाता है और जिससे क्या डीसिनेप्सिस होती है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स टेक प्लेस इन लेप्टोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन, तो बच्चों डिप्लोटीन में ये रिजोल्यूशन होगा। फोर्थ आंसर अपना आ जाएगा। मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, कॉलम आपको मिलाना है। जाइगोटीन, आप देखोगे जाइगोटीन में सिनेप्सिस की प्रोसेस होती है, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स होता है। पैकाइटीन में क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस होती है। एंड डाइकाइनेसिस में आप देखोगे बच्चों टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमेटा, काइजमेटा का टर्मिनलाइजेशन होता है। और लेप्टोटीन आपको पता है बच्चों फर्स्ट सब स्टेज है किसकी, प्रोफेज की, प्रोफेज फर्स्ट। ठीक है, अब देख लो डी का सेकेंड दे रखा है, और जाइगोटीन ए का आपका दे रखा है थर्ड, ए का थर्ड यहाँ दे रखा है, तो दो में से इनमें से आंसर होना है। बी का 4, पैकाइटीन में आप देखोगे क्रॉसिंग ओवर, बी का 4 दोनों सही है। सी का आपका क्या है बच्चों 1 दे रखा है, तो ये वाला आंसर हो गया सेकेंड आंसर। और डी का आपका क्या है, सेकेंड दे रखा है, करेक्ट है, तो सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। वन 118 में आप देखो बच्चों, देयर इज ए सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, तो जब भी होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते तो एनाफेज स्टेज होती है। एनाफेज फर्स्ट मियोसिस में separate as there is no splitting of centromere. तो above statement is true for about anaphase first. ठीक है, आपका क्या है, सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग नहीं होती, लेकिन क्रोमोसोम्स आपके अलग होते हैं। ठीक है, इंटायर क्रोमोसोम्स जो आपका है ये अलग हो जाएगा। ये दो क्रोमोसोम्स है बच्चों, तो इस क्रोमोसोम्स को एक और क्रोमोसोम्स आपका जोड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये जो क्रोमोसोम्स है अलग अलग आपके हो जाएंगे, तो ये क्रोमोसोम्स आपका यहाँ ऐसे आपका अलग चला जाएगा, तो आपका सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग देखने को नहीं मिलेगी। इस टाइप का जो सेपरेशन आप देख रहे हो ये एनाफेज फर्स्ट में आपका होता है, तो इसका आंसर जो है बच्चों को क्या आ जाएगा, सेकेंड आंसर आ जाएगा। बेस्ट स्टेज टू स्टडी ऑफ मॉर्फोलॉजी एंड शेप ऑफ क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स की मॉर्फोलॉजी के लिए, ठीक है, उसकी आकारकी के लिए और आकृति के लिए कौन सी फेज सबसे बेस्ट है आपको पता है। मॉर्फोलॉजी के लिए मेटाफेज और शेप के लिए एनाफेज स्टेज सबसे बेस्ट होती है। ठीक है, तो मेटाफेज एंड एनाफेज।
ग्रोथ इन रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। आप देखो जो भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें ग्रोथ इन रिप्रोडक्शन आपका म्यूचुअली आपके क्या एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी होते हैं। लेकिन यूनिसेलुलर जो आपके सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि अमीबा है, बैक्टीरिया है, युगलिना है, तो इनमें ग्रोथ इन रिप्रोडक्शन आर सिनोनिम्स टू ईच अदर। तो वहां पे जो प्रोसेस है वो म्यूचुअली इंक्लूसिव होती है। ठीक है, तो यूनिसेलुलर के लिए ईस्ट है, यूनिसेलुलर अमीबा है, बैक्टीरिया है, तो इनके लिए क्या होगा, इंक्लूसिव होगा। यहाँ क्या पूछा है, एक्सक्लूसिव। तो मल्टी सेलुलर कौन है, मॉस, तो मॉस आंसर आ जाएगा, मॉस। वन 121 सेल्फ कॉन्शियसनेस। बच्चों आपको पता है कि अवेयर टू हिम सेल्फ इज कॉल्ड एज सेल्फ कॉन्शियसनेस, जो कि ह्यूमन बीइंग का फीचर है। कॉन्शियसनेस होता तो सबका फीचर डिफाइनिंग फीचर्स होता। ठीक है, तो यहाँ पे सेल्फ कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ ह्यूमन, एनिमल, प्लांट एंड प्रोकैरियोट। तो ह्यूमन का बच्चों ये आपका फीचर्स होगा। फर्स्ट मनुष्य का आंसर है। 122 द मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर। आपको पता बच्चों कॉन्शियसनेस होता है तो ऑब्वियस है, स्पष्ट आपको देखने को मिलता है, क्योंकि हम फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल स्टिमुलस के लिए क्या रेस्पॉन्स कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसको प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे बच्चों, कॉन्शियसनेस। सेकेंड आंसर आ जाएगा। मार्क द रॉन्ग मैच। आपको यहाँ पे कोई रॉन्ग मैच देखना है। जूलॉजिकल पार्क में एनिमल होते हैं, बिल्कुल सही है, ये तो करेक्ट है, हमें रॉन्ग करना है। म्यूजियम, प्लांट, एनिमल एंड इंसेक्ट। बिल्कुल, म्यूजियम में क्या है, हम डेड प्लांट एनिमल्स के जो आपके स्पेसिमेन है उनको हम प्रिजर्व कर सकते हैं, तो ये भी करेक्ट है। एंड द फ्लोरा, फ्लोरा जो आपका होता है कि वो प्लांट के लिए होता है, और फोना जो होता है वो आपका पर्टिकुलर एनिमल्स के लिए यूज करते हैं। यहाँ पर लिखा प्लांट एंड एनिमल, ये रॉन्ग है। मोनोग्राफ, ठीक है, फॉर एनिमल्स, एक पर्टिकुलर कोई आपका है, कोई टेक्सोन है, उसके लिए हम यूज कर सकते हैं, ये भी करेक्ट है। तो हमारा बच्चों थर्ड आंसर आ जाएगा। 124 आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच फॉर टेक्सोनोमिक कैटेगरीज ऑफ मैंगो फैमिली सेपनडेस। देखो एल्स जो आ जाता है वो ऑर्डर के लिए आता है। एल्स जो हम बच्चों एंड वर्ड जो यूज करते हैं वो ऑर्डर के लिए करते हैं, ऑर्डर। ठीक है, ना क्लास ना जीनस। तो एल्स हम किसके लिए यूज करते हैं, ऑर्डर के लिए। ठीक है, तो क्लास आपने देखा बिल्कुल सही है, क्लास डाइकोटिलिडन ही है। डिवीजन एंजियोस्पर्म है, जीनस मेंजीफेरा है, सारे सही हैं। तो बच्चों पहला आपका आंसर आ जाएगा, ये इनकरेक्ट है। ठीक है, तो इसकी जो इनाकार्डियेसी फैमिली होती है, इन्होंने फैमिली क्या लिखा है, सेपनडेलस, जो कि गलत है। फर्स्ट आंसर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर वाज गिवन बाय। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बच्चों क्या है, कैरोलस लिनियस ने दिया, इसलिए हम फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी बोलते हैं, कैरोलस लिनियस। सेकंड, बाइनोमियल एपिथेट जैसा बायोलॉजिकल जो आपने देखा है कि बाइनोमियल एपिथेट होता है या फिर एक आपका होता है साइंटिफिक नेम। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर या बाइनोमियल एपिथेट में तीन नाम आपके इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, आप जैसे साइंटिफिक नेम की हम बात करें तो उसमें आपका क्या है, जीनस और स्पीसीज एपिथेट होता है, लेकिन इसमें तीन इन्वॉल्व होते हैं। इसमें ऑथर का जो नाम है वो भी इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो आपने जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक एपिथेट ओनली, तो ये आपका क्या बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में आ जाएगा। जेनेरिक नेम एंड ऑथर नेम, स्पेसिफिक एपिथेट नहीं, जेनेरिक नेम स्पेसिफिक एपिथेट, तो जीनस भी होता है, एपिथेट भी होता है, ऑथर का नाम भी इन्वॉल्व होता है, तो फोर्थ आंसर आ जाएगा। ठीक है, जैसे मेंजीफेरा इंडिका, जैसे हम यहाँ पे एक नाम लिखें, मेंजीफेरा इंडिका लिन। ठीक है, तो बच्चों हमने यहाँ पे देखा, ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा कि जो मेंजीफेरा ये क्या है, जीनस है, इंडिका क्या है, स्पीसीज, लिन क्या है, ऑथर का नाम है। ठीक है, इसको हम वैसे सीधे हम लिखते हैं इसको लेन। ठीक है, तो ये जो आपका है ये तीनों नाम आपके आते हैं, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा बच्चों, फोर्थ इज करेक्ट आंसर।
चूज द करेक्ट ऑप्शन विद रेस्पेक्ट टू ग्रोथ इन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में जो ग्रोथ होती है बच्चों एक्सटर्नल ग्रोथ होती है, ठीक है। आपने देखा है कि इंक्रीज इन बॉडी मास फ्रॉम इनसाइड, इनसाइड तो आएगा ही नहीं, इंक्रीज इन बॉडी मास फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है। इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स फ्रॉम इनसाइड, सेल्स का तो लफड़ा ही नहीं है। इंक्रीज इन नंबर ऑफ लिविंग सेल्स फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है, नहीं, लिविंग सेल है ही नहीं तो नॉन लिविंग की बात कर रहे हैं। सो सेकेंड आंसर बच्चों आ जाएगा। रिप्रोडक्शन इज सिनोनिम्स विद ग्रोथ। आपको मैंने पहले ही बताया था कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वहां पे रिप्रोडक्शन ग्रोथ क्या है, सेम टाइम पे होता है। हाउ मेनी ऑफ फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म, तो जहां यूनिसेलुलरिटी है वहां पे ये मिलेगी, तो बैक्टीरिया हो जाएगा, यूनिसेलुलर एल्गी भी आ जाएगा, क्लेमाइडोमोनास एंड अमीबा, बाकी सब आपके क्या मल्टी सेलुलर है। तो बच्चों सेकेंड आंसर 3 ऑर्गेनिज्म आपके हो जाएंगे। Which among the following is not a defining property of the living? इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। फीचर्स, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस, इंट्रिंसिक ग्रोथ। बच्चों सब मेटाबॉलिज्म भी है, कॉन्शियसनेस भी है, कोई एक्सेप्शन नहीं है, और इंट्रिंसिक ग्रोथ भी है। रिप्रोडक्शन आपका नहीं है। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी का क्या मतलब है यहाँ पे बच्चों, यदि कोई फीचर्स ओनली लिविंग में देखे, पूरे कोई विदाउट एक्सेप्शन हर लिविंग ऑर्गन में वो एक्सप्रेस हो रहा हो, एग्जिबिट हो रहा हो, और किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं शो किया जाए, तो ऐसे फीचर को हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है। जैसे मेटाबॉलिज्म है ओनली लिविंग में होता है, कॉन्शियसनेस वो भी लिविंग का फीचर्स है, इंट्रिंसिक ग्रोथ क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म में इंट्रिंसिक ग्रोथ होता है आपका, और रिप्रोडक्शन जैसे आप देखोगे म्यूल है आपका लिविंग है, और स्टेराइल ह्यूमन कपल है वो लिविंग होते हुए भी रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते, तो एक्सेप्शन आ गया, ठीक है। कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस नहीं करता, लेकिन कुछ लिविंग में एक्सेप्शन आ गया ना, एक्सेप्शन आते ही वो आपका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रह जाता है केवल। तो बच्चों यहाँ पे अपना फोर्थ आंसर आ जाएगा। Which phase lasts more than 90% ड्यूरेशन ऑफ द सेल साइकिल। आपको पता है बच्चों इंटरफेज जो क्या है 90% 95% से ज्यादा समय आपका लेती है, ठीक है। मतलब हम ह्यूमन की बात करें तो 24 घंटे में से 23 घंटे जो क्या है सेल किस में एक्सपेंड करता है, इंटरफेज में करता है, लॉन्गेस्ट फेज है। तो टीलोफेज, डिप्लोटीन, एनाफेज एंड इंटरफेज, अंतरावस्था, फोर्थ आंसर आ जाएगा। Choose the correct option with respect to duration of cell cycle and typical human cell and each cell। तो आपने ड्यूरेशन की बात करें तो बच्चों जो ड्यूरेशन है सेल साइकिल का वो ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म एंड सेल टाइप टू सेल टाइप क्या वेरी करता है। जैसे ह्यूमन में आप देखोगे 24 आवर आपका सेल साइकिल का एवरेज टाइम होता है, और ईस्ट में हम बात करेंगे बच्चों 90 मिनट या 1 घंटे 30 मिनट आपका होता है। तो सेकेंड आंसर आपका आ जाएगा। कैरियोकाइनेसिस मींस डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस अकर इन, ये कहाँ होता है आपको एम फेज में होता है। एम फेज का आपका फर्स्ट स्टेप कैरियोकाइनेसिस होता है, एंड जो है वो आपका साइटोकाइनेसिस होता है। तो कैरियोकाइनेसिस आप देखोगे जीवन में नहीं, एस फेज में, ये तो इंटरफेज का पार्ट है, एम फेज आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो थर्ड इज द माइटोटिक फेज। डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल्स अकर इन एस फेज, एस फेज में आपका होता है एनिमल सेल में होता है, ठीक है। तो जीवन एस, G2 फेज, एम फेज। तो एस फेज जीवन को ग्रोथ बोलते हैं बच्चों, ग्रोथ फेज बोलते हैं, या गैप फर्स्ट, जिसमें क्या होता है इट इज ए गैप बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। एस में आपका डीएनए रेप्लिकेशन होता है, G2 में भी आपका आरएनए प्रोटीन बनती है, एंड एम फेज में एक्चुअल सेल डिवीजन होता है, ठीक है। तो बच्चों हमारा सेकेंड आंसर आ जाएगा, सेकेंड द करेक्ट आंसर। 134 की बात करें बच्चों, दिस सेंट्रोसोम बिगन टू मूव, आपने देखा कि जो सेंट्रियोल है सेंट्रोसोम में वो मूव करना शुरू कर देते हैं, पोलवर्ड मूवमेंट देखने को मिलता है, मूव टुवर्ड द अपोजिट पोल्स इन एनिमल सेल, ठीक है। तो सेल जैसे आपने यहाँ पे देखोगे तो ये जो आपके सेंट्रियोल्स जो आपके हैं ये यहाँ से अपना क्या मूवमेंट शो कर देता है, ठीक है। तो ये जो मूवमेंट आप यहाँ पे देखने को मिलेगा इधर आएगा और ये इधर जाएगा, ठीक है। तो ये जो मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, मीन्स प्रोफेज में देखने को मिलेगा, प्रोफेज। तो क्या आंसर आ जाएगा बच्चों हमारा फोर्थ। लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों 135। लिव सेल्स वाज फर्स्ट, तो लिविंग सेल को सबसे पहले किसने ऑब्जर्व एंड डिस्कवर्ड किया था।
फर्स्ट ऑब्जर्व एंड डिस्क्राइब्ड बाय रॉबर्ट हॉक ने बच्चों डेड सेल को डिस्कवर किया था, बेसिकली सेल वॉल को डिस्कवर किया था। एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले लिविंग सेल को देखा था और उसको डिस्क्राइब किया था। तो एंटोनी ल्यूवेनहॉक। रडोल्फ बर्चू ने बच्चों ये बताया था कि सेल डिवाइड करता है, ओमनिस सेलुला, ई सेलुला, एंड देन रॉबर्ट ब्राउन लेटर डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। तो क्या आंसर आ गया बच्चों हमारा 2, सेकंड आंसर आ जाएगा। तो बच्चों हमने आज जो पेपर डिस्कस किया है ये आपको नीट के एग्जाम में बच्चों काफ़ी मदद करेगा, आपको ये समझ में आया होगा और आपकी काफ़ी ये बेनिफिशियल रहेगा। थैंक यू।